नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुनीत पुनिया एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के ऊपर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जिस प्रकार से हमारी चर्चा मैथ्स की क्लास तो हमारी जो है रेगुलर चली रही थी और उस क्लास में मैंने आपको एक चीज कही थी कि हम मंडे से वो साइंस की क्लास है रेगुलर शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि आज की क्लास में थोड़ा सा विलंब हो गया, थोड़े से हम लेट हो गए। बाकी कल से मतलब ट्यूसडे से तो क्लास है वो 10 बजे रहेगी, सुबह है 10 AM। एक क्लास तो आपकी सुबह 10 बजे होनी है और दूसरी जो मैथ्स ये तो होगी किसकी, साइंस की क्लास। और जब मैथ्स की क्लास की बात करूं तो वो कब होगी, वो 7:30 PM यानी शाम को 7:30 बजे है वो आपकी जो मैथ्स की क्लास है वो रेगुलर चल ही रही है और वो चलती रहेगी। और आज वाली क्लास में तो हम थोड़ा सा लेट हो गए। आज भी जैसे साइंस की क्लास अभी तो होनी है और कल से है वो सुबह आपको रोज रेगुलर 10 बजे क्लास है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, अब हम चर्चा करते हैं कि मैथ्स और साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका नाम सुनते ही कई बार बच्चों को डर लगता है, घबराहट सी होने लगती है, यार पता नहीं क्या है इनके अंदर जो हम इतना डरते हैं। कुछ भी नहीं है, अगर थोड़ा सा बेसिक तरीके से चीजें अगर क्लियर हो जाएंगी ना तो कुछ भी नहीं है। केवल सिर्फ और सिर्फ ये मानो कि टॉपिकों के नाम बचेंगे अगर थोड़ा सा हम कंसंट्रेट होकर ये सब चीजें अगर क्लियर कर लेते हैं तो। चलो अब ज्यादा बात न करके सीधे सीधे अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, साइंस के ऊपर आते हैं। साइंस आज मैं शुरू करने जा रहा हूं साइंस का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है कि भोजन और मानव स्वास्थ्य, यही दे रखा ना, बिल्कुल भी भोजन और मानव स्वास्थ्य है, जो फूड एंड ह्यूमन हेल्थ है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं बात करूं कि भैया भोजन होता क्या है। खाने को तो हम कुछ भी खा सकते हैं, खाने को तो हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो भोजन होता है वो क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या तत्व हैं वो होने चाहिए कि इसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, जो भी है ये चीज होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, उन सब चीजों पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, और उसके बाद हम साथ में क्या मानव स्वास्थ्य कि भोजन के द्वारा मानव स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ता है या फिर भोजन और मानव स्वास्थ्य का एक रिलेशन क्या है, कि अगर हमने सही तरीके का भोजन नहीं लिया तो क्या क्या नुकसान है वो हमें उठाने पड़ सकते हैं, क्या क्या ये मानो कि जो डिजीज होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, क्या क्या वो उन बीमारियों का सामना है वो हमें करना पड़ सकता है, उन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात टॉपिक है वो हमारा क्या है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। क्लास की बात करूं तो आज क्लास है पहली, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि भोजन की जो हमारी चर्चा चल रही थी, देखो हमारा जो शरीर है वो एक क्या है, एक तरह की वो मशीन ही है। क्या है, एक तरह की मशीन ही है। अब मैं बात करूं जैसे नॉर्मली हमारे घर पे सबके घर पे व्हीकल हैं, बाइक है, कार है, गाड़ी है, वो सब मिल जाती है। तो हम उनके अंदर देखते हैं कि उनकी जो मशीन होती है वो परमानेंट एक स्पेसिफिक मतलब ईंधन के लिए बनी हुई होती है कि भैया ये इस गाड़ी का इंजन है वो डीजल का इंजन है, उसमें डीजल ही डलेगा, उसमें हम पेट्रोल नहीं डाल सकते, और जो पेट्रोल का इंजन है उसमें हम डीजल नहीं डाल सकते। तो उसी प्रकार क्या है कि हमारा जो ये सिस्टम है, हमारी जो ये मशीन है, इसके लिए भी कुछ चीजें निर्धारित की हुई है कि भैया ये चीजें ही इसके अंदर जानी चाहिए, अगर ये नहीं जाएंगी तो ये वाली मशीन है वो खराब हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं उन सब चीजों के ऊपर कि वो सब चीजें है क्या, कि मैं बात करूं किसके ऊपर कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि भोजन के जो आवश्यक तत्व हैं उन तत्वों के ऊपर, कि भोजन के वो आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। भोजन के तत्व, भोजन के तत्व की अगर मैं बात करूं कि तत्व हैं कौन कौन से, तो उसके लिए क्या होगा कि सबसे देखो, एक तो है ना जो चीज नोट करवा रहा हूं ना वो नोट कर लेना। अब हमें ये जो अपनी जो पुरानी परिपाटी है ना ये नहीं चलानी है कि हाँ
क्लास में चैप्टर हमने बुक से टीचर ने पढ़ा दिया, जो चीजें समझानी थी वो समझा दी, और उसके बाद क्या किया कि जो लास्ट में 8, 10, 15 के जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ना, कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये लिखो, 2 का आंसर ये लिखो, 3 का आंसर ये लिखो, बिल्कुल इन सब चीजों को चेंज करना है, क्योंकि ये सब चीजें भी एक लिमिट तक ही काम में देती हैं कि 8वीं 9वीं कक्षाओं तक ये चीजें काम में दे जाती हैं, कि उस टाइम क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो लास्ट में दिए हुए क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं, लेकिन अब है वो 10वीं क्लास में या इससे आगे वाली क्लासों में ऐसा नहीं होगा। तो अब ये चीजें हैं, ये हमें चेंज करनी पड़ेगी। कैसे? जो मैं नोट करवा रहा हूं ना वो नोट कर लो, और अगर आप अभी रफ कॉपी के अंदर अगर नोट करना चाहो तो उसमें कर लो, या फिर आपका जो साइंस की जो आप नोटबुक ले रहे हो उस नोटबुक के अंदर नोट करो। तो हो सकता है कि 2-3 पेन अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो वो काम में लो, तो वो चीजें क्या है थोड़ी सी बेटर दिखने में भी अच्छा लगेगा, और जब पढ़ेंगे तो भी वो चीजें हैं हमारे लिए आसान हो जाएंगी। कैसे आसान होंगी? उस टाइम क्या है कि हम जैसे मान लो कोई चीज पढ़ रहे हैं, जब भोजन पढ़ा, भोजन के अंदर हमने हेडिंग जो लगाई हुई है अलग पेन से लगाई हुई है कि संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, तो वो चीजें वहां से तुरंत हम आसानी से देखी जा सकती है जब उनका रिविजन किया जा सके। तो ठीक है, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, और जैसे जैसे ये पर्टिकुलर तरीके से यहां सब चीजें लिखूंगा और वही चीजें आप सबको नोट करनी है। चलो, भोजन के तत्व की मैं बात करूं तो भोजन के मूल तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, जिसको क्या कहते हैं, वसा को क्या कहा जाता है? वसा को हम फैट कहते हैं। अगर आप कोई भी खाने का सामान लेके आओगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, पीने का सामान आप लेके आओगे, तो उस पर भी ये सब चीजें हैं कि इतनी प्रतिशत उसमें फैट है, ये सब चीजें उसके अंदर भी लिखी हुई होती हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है प्रोटीन, उसके बाद आते हैं हमारे खनिज लवण, और एक कितने हो गए? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण। उसके बाद हमारा एक क्या गया? विटामिन, और एक क्या बच गया हमारा? जल। ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें शरीर के लिए एक निश्चित मात्रा में है, वो क्या होती हैं? आवश्यक होती हैं। उसके बाद मैं चर्चा करूं कि अब ये सब चीजें अगर मिलती हैं नहीं मिलती हैं, इनके आधार पर अगर हम इसका भोजन का डिवाइड करना चाहें, भोजन को अगर बांटना चाहें, तो भोजन कितने प्रकार का होता है? भोजन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है हमारा संतुलित भोजन, और एक क्या आएगा? एक आएगा असंतुलित भोजन। अब मैं बात करूं कि संतुलित भोजन क्या होता है, तो संतुलित भोजन बच्चों वो होता है जिसके अंदर ये सब चीजें हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये सब चीजें समान रूप से, अगर उसके अंदर समान रूप से मतलब निश्चित मात्रा में जो मात्रा इनकी होनी चाहिए वो इसके अंदर अगर मौजूद है, तो ये क्या कहलाएगा? ये संतुलित भोजन कहलाएगा। और अगर ये इनमें से कोई भी 1 या 2 या 3 या 4 अनियमित रूप से मौजूद हैं, कि कोई मौजूद है ही नहीं, कोई बहुत ज्यादा मौजूद है, अगर ये मतलब इस हिसाब से हो गया, तो वो हमारा जो भोजन है वो संतुलित भोजन नहीं रहेगा। मैं बात करूं कि भैया संतुलित भोजन है, उसकी परिभाषा अगर मेरे को पूछी जाए तो मैं क्या लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा कि जिस भोजन में सभी तत्व आवश्यक मात्रा में मौजूद हों, क्या कहलाता है? वो हमारा संतुलित भोजन कहलाता है। जिस भोजन के अंदर हमारे सभी आवश्यक तत्व कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये सब चीजें आवश्यक रूप से जितनी आवश्यक हैं उतनी मात्रा में अगर मौजूद हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो संतुलित भोजन कहलाता है। अब मैं बात करूं कि संतुलित भोजन लेने के फायदे क्या क्या हैं। इसके फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि अगर मैं संतुलित भोजन लेता हूं तो मेरा जो स्वास्थ्य है वो क्या रहेगा? रोग मुक्त रहेगा, यानी निरोग रहेगा। यानी मैं क्या लिखूं कि स्वास्थ्य रोग मुक्त रहेगा।
ठीक है, यानी बीमारियों से क्या रहेंगे, दूर। अगर हम ये जो संतुलित भोजन लेते हैं, ये सब चीजें अगर हम आवश्यक मात्रा में, जितने भी भोजन के तत्व हैं 6, ये आवश्यक मात्रा में लेते हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि स्वास्थ्य है वो हमारा कैसा रहेगा, वो रोग मुक्त रहेगा। दूसरी बात, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तीसरी चीज मैं लिखूं कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, या मानसिक स्वास्थ्य को मैं क्या लिख सकता हूं, चलो मैं मानसिक स्वास्थ्य लिख देता हूं, यानी मैं इसको क्या कह सकता हूं कि जो याददाश्त है, मेंटली हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, कि संतुलित भोजन का क्या फायदा है कि मेंटली और फिजिकली, शारीरिक रूप से भी एकदम स्वस्थ और मानसिक रूप से भी एकदम स्वस्थ। मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब क्या है, ना कोई तनाव, ना कोई चिंता, ना कोई ये सब चीजें जो कहीं कुछ याद नहीं रहता है, ये सब चीजें हैं। मैं क्या लिखूंगा, इसका मानसिक स्वास्थ्य है वो सही रहेगा। और रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, इस चीज की अगर मैं चर्चा करूं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हम कहते किसे हैं, कि शरीर के अंदर एक ऐसी पावर होती है, ऐसी क्षमता होती है, जो हमें अगर कुछ हमें कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, तो उन सब चीजों से लड़ने की, उन सब चीजों का सामना करने की जो शरीर की जो पावर होती है, उसे क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी किसी रोग से लड़ने की क्षमता है वो क्या कहलाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर ज्यादा होगी, तो हम अगर मान लो कि कहीं न किसी बीमारी से हम ग्रसित भी हो गए, तो तुरंत कुछ ही समय में हम उस बीमारी से बाहर निकल कर आ जाएंगे, यानी फिर वापस से तुरंत ही क्या हो जाएंगे, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, तो उस बीमारी के सामने हो सकता है कि हम लड़ते लड़ते हार भी जाएं। अभी मैं एक ताजा एग्जाम्पल आपको बता दूं, जो कोरोना महामारी चल रही है, इसका बेसिकली यही सीन है कि जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है ना, और रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ेगी, संतुलित भोजन से बढ़ेगी। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, वो क्या है, वो वापस रिकवर हो जाता है, रिकवरी है वो हो जाती है उसकी, रिकवर कर लेता है, वापस सही हो जाता है। और जिसकी कम होती है, वो हो सकता है कि इस बीमारी के आगे जो हार रहे हैं, जो इस बीमारी के कारण जो मौत को प्राप्त हो रहे हैं या मौत के मुंह में जा रहे हैं, उन सबके अंदर क्या है कि या तो पहले से कोई बीमारी लगी हुई है, और जिसकी वजह से क्या है कि, और ये अगर संतुलित भोजन नहीं करने की वजह से, जैसे आजकल चलते हैं हम फास्ट फूड वगैरह या तले हुए पदार्थ, ये सब हम ज्यादा खाते हैं, तो उनकी वजह से क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। देखो, मैं बाहर के, अगर हमने इसी महामारी की मैं बात करूं, बाहर के देश हैं वो हमने देखे जिनमें इतनी संख्या के अंदर लोगों की मौत हुई है, उनकी तुलना में भारत है वो काफी हद तक बचाव इस मामले में है, वो काफी हद तक इसने बचाव करके रखा है। क्यों, हमारा खान पान है वो ऐसा है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी है, इसकी वजह से क्या है कि हम इसमें, इस लड़ाई में है वो कामयाब हो रहे हैं। चलो मैं आगे चर्चा करता हूं कि दूसरी मैं चीज लिखूं, तो संतुलित भोजन मैंने लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूं कि भैया असंतुलित भोजन क्या होता है। असंतुलित भोजन की अगर मैं बात करूं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि आवश्यक भोजन के जो आवश्यक तत्व हैं, उनमें से अगर कोई भी एक तत्व है, एक लंबे समय तक, या नहीं लंबे समय तक तो नहीं कहेंगे इसको क्या कहेंगे कि भोजन के जो आवश्यक तत्व हैं वो अगर मौजूद नहीं है, कि निश्चित मात्रा में मौजूद नहीं है, भोजन का कोई भी एक या अधिक कोई भी एक या अधिक तत्व लिखो ना इसको, आवश्यक मात्रा में मौजूद नहीं हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे असंतुलित भोजन कहा जाता है।
ठीक है। भोजन का कोई भी एक या अधिक तत्व, भोजन के जो ये 6 तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा तत्व अगर भोजन में आवश्यक मात्रा में मौजूद नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम असंतुलित भोजन कहेंगे। अब मैं बात करूं कि इससे असंतुलित भोजन के प्रभाव क्या हैं। ये भी प्रभाव है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमें हमेशा प्लस पॉइंट मिलता है। हमें यहाँ संतुलित भोजन से फायदे ही मिलेंगे, संतुलित भोजन से नुकसान नहीं होगा। और असंतुलित भोजन अगर करेंगे तो उससे हमारे शरीर को क्या होगा, नुकसान। तो मैं इसके प्रभाव या नुकसान, जो भी आप मानना चाहो, ठीक है, तो इसके प्रभाव क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, ये सब चीजें है ना, इनका उल्टा हो जाएगा। यानी पहला मैं लिखूं स्वास्थ्य, या तो लिखो कि रोगी रहेगा या फिर रोग मुक्त नहीं रहेगा। मैं इसको यही लिख देता हूं कि भैया रोग मुक्त नहीं रहेगा। रोग मुक्त नहीं रहने का मतलब क्या है कि कोई न कोई बीमारी है वो हमें जकड़ लेगी अगर ये सब चीजें हैं ये हमारे भोजन के अंदर आवश्यक रूप से मौजूद नहीं होंगी, निश्चित मात्रा में मौजूद नहीं होंगी। कौन कौन सी बीमारी, इसके कम ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होगी, इसके कम होने से, इसकी कमी से, इसकी कमी से, इन सब चीजों की वजह से बीमारी कौन सी होंगी, उन सब चीजों पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। दूसरी चीज मैं यहां क्या लिखूंगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी, कम होगी, ठीक है। और तीसरी मैं चीज लिखूं तो वही है कि मानसिक स्वास्थ्य है वो सही नहीं रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य है वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि देखो एक चीज ये भी है कि अगर हम रोग मुक्त नहीं रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहता है, कोई न कोई बीमारी हो जाती है तो इंसान वैसे ही डिप्रेशन में आ जाता है, वैसे ही चिंता हो जाती है, तो मानसिक स्वास्थ्य तो फिर सही होने का मतलब ही नहीं है। चलो इसको आप है ना नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट देखो, साथ साथ नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। उससे आगे हम चर्चा करते हैं। ये सब चीजें हैं, जितनी भी ये सब चीजें नोट कर रहे हो ना, इन सब में क्या होगा, इन सब में ही आपको आपके जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सब का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जो चीज मैं नोट करवा रहा हूं ना उसी के अंदर आपको क्या होगा, ये आगे वाले सभी क्वेश्चनों का है वो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। चलिए अब आगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको मैं क्या दे रखा है, वो है कुपोषण। देखो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सी कई बार योजनाएं आती हैं कि कुपोषण से बचाव के लिए हम ये योजना लेके आ रहे हैं। तो वास्तव में कुपोषण है क्या, छोटे और सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं कि कुपोषण हम कहेंगे किसे, तो वो मैं आपको बता दूं कि अगर लंबे समय तक हमारे भोजन में किसी आवश्यक तत्व की कमी रह जाए, लंबे समय तक हम किसी भोजन के जो आवश्यक तत्व हैं उनमें से किसी एक या एक से अधिक तत्वों का अगर हम सेवन नहीं करते हैं, उनको हमारे भोजन में हम लंबे समय तक शामिल नहीं करते हैं, उनसे हम दूर रहते हैं, तो हमारा शरीर है वो क्या हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा, मैं यहां है उसकी कुपोषण की परिभाषा है वो मैं यहां लिख रहा हूं। लंबे समय तक भोजन में एक या अधिक देखो लंबे समय तक भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की, पोषक तत्व जो 6 हमने पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और विटामिन, जल और प्रोटीन, अगर
इन जो पोषक तत्व हैं इनकी अगर हमारे भोजन में लंबे समय तक लगातार अगर कमी रहेगी तो या फिर हमारे भोजन से ये तत्व है वो एकदम गायब ही रहेंगे तो हमारा शरीर है वो किसका शिकार हो जाएगा, वो है वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि मेन हैं कौन से, ऐसे लवण कौन कौन से हैं जिनकी वजह से शरीर है वो कुपोषण, देखो अगर किसी एक भी अगर पोषक तत्व की कमी आ जाती है तो शरीर के अंदर प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। लेकिन उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, उनके द्वारा जो रोग होते हैं और रोगों के लक्षण क्या हैं, रोकने के उपाय क्या हैं, उन सब चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कि कुपोषण एक तो किसके द्वारा होता है, एक तो सबसे पहली मैं बात लिखूं कि विटामिन के द्वारा। विटामिन कुपोषण, ऑब्वियसली क्या कहेंगे कि विटामिन की कमी से होने वाला जो कुपोषण है वो क्या कहलाता है, विटामिन कुपोषण। उसके बाद आता है प्रोटीन की कमी से, उसके बाद क्या हो गया, प्रोटीन कुपोषण। और उसके बाद है वो अगला मैं क्या लिखूंगा कि खनिज कुपोषण या खनिज लवण कुपोषण। खनिज लवण की कमी के कारण है वो क्या होने वाला कुपोषण है वो क्या कहलाता है, वो खनिज लवण या खनिज कुपोषण है वो कहलाता है। एक प्रोटीन कुपोषण जो प्रोटीन की कमी के कारण, और विटामिन कुपोषण है विटामिन की कमी के कारण। अब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, किस विटामिन की कमी से किस प्रकार का रोग होगा, प्रोटीन की कमी से किस प्रकार का रोग होगा, उसके लक्षण है वो क्या होंगे, और खनिज लवण कौन से खनिज लवण की कमी से, खनिज लवण भी बहुत हैं, तो कौन से खनिज लवण की कमी से है वो किस प्रकार का रोग होगा, उनका स्रोत क्या है, ये सब चीजें हैं वो हम हमारी अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। ज्यादा लंबी क्लास हम नहीं लेंगे, 20-25 मिनट 30 मिनट क्या, ये लगभग 25 मिनट का टाइम है हमारी क्लास का रहेगा। 25 मिनट तो क्लास बेटा मैं लेता हूं, प्लस में 20 मिनट आपसे मांगता हूं। 25 और 20 कितने हुए, 45 मिनट अगर आपने दे दिए, मन से अगर 45 मिनट दे दिए ना, तो ये टारगेट है जो हम 80/80 का टारगेट लेके पहले दिन से ही चल रहे हैं। 80/80 का, 80/80 का मतलब क्या है कि जो फाइनल एग्जाम का पेपर है वो 80 नंबर का होना और मेरे को 80 में से 80 नंबर लेके आने हैं। तो ये जो 80/80 का टारगेट है ये हमें कवर अप करना है। तो उसके लिए मात्र और मात्र डेली आपसे 45 मिनट मांग रहा हूं, जब तक आपकी स्कूल चालू नहीं हो। स्कूल चालू होने के बाद भी देनी है, उसके बाद मैं बंद नहीं करूंगा। हमारा ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो पोर्टल है वो आपके एग्जाम तक चलेगा, आपके एग्जाम तक चलेगा। आप स्कूल भी जाइएगा, उसके बाद हम हमारी क्लास का शेड्यूल ऐसा सेट करेंगे कि जिस प्रकार से आपका स्कूल का टाइम होगा उस टाइम के एक्स्ट्रा टाइम के अंदर आप वो सब चीजें हमारी क्लास है वो उस टाइम में हम कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो कई क्या होते हैं कि जैसे बोर्ड क्लासेस आती हैं तो उनके लिए पेरेंट्स हैं वो ट्यूशन लगवाते हैं, या बच्चे भी कहते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है मुझे इसका ट्यूशन करना है, और उस ट्यूशन की आपको फी है वो पे करनी पड़ती है। लगभग 8 से 10 हजार एक सब्जेक्ट के कोर्स का है वो ट्यूशन फीस चार्ज की जाती है। तो वो मैं 8 से 10 हजार से यहां कितनी ला रहा हूं, यहां 0 रुपए, कितनी, 0, विदाउट एनी कॉस्ट आपको ये सब चीजें हैं एग्जाम तक प्रोवाइड करवाई जाएंगी। स्कूल की फीस तो आपको पे करनी ही करनी है, उसके अलावा यहां एग्जाम तक, जब तक आपका सिलेबस नहीं होगा तब तक ही नहीं पढ़ाएंगे, जब तक आपकी एग्जाम ना होगी तब तक क्लासेस है वो कंटिन्यू रहेंगी। उसके बाद भी ये सब चीजें, जैसे आज का वीडियो है ये आपको हमेशा मिलेगा, कभी मैं इसको रिमूव नहीं करूंगा। तो चलिए मेहनत कीजिए, मात्र और मात्र इतने मिनट मांग रहा हूं बेटा, 45 मिनट मांग रहा हूं। इस चीज की 45 मिनट आप मन से मेरे को दे दो, 80/80 की गारंटी मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आपके जो दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, हमारा चैनल है वो जरूर शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो ये नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है इस बटन को आप प्रेस कर लें। और वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, आपके कमेंट और लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में कल सुबह 10 बजे, रोज सुबह 10 बजे, कल ही नहीं रोज सुबह 10 बजे। आज तो थोड़ा सा हम किसी टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, बाकी कल सुबह रोज 10 बजे आपको क्लास है वो एग्जैक्ट मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।